हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ तुम्हारा भाई दोबारा एक नया चैप्टर लेके। तो इस चैप्टर की शुरुआत में वीकेंडर को जीता, जो कि अपने नर्स से कहता है कि हाँ क्या हो रहा है। दूसरा नर्ड कहता है जो डेप्यूटी कमांडर जेड है उसके पास उसके यंगर सिबलिंग का लेटर आया। फिर हम जेड को देखते हैं जो कि उस लेटर को फेंकते कहता है इस स्ट्रेस को यहीं फेंक दो, उससे दूर ले जाओ उसे। वो लेटर फेंक के वहाँ चले जाता है। वहाँ पे उस लेटर को वीकेंडर आके उठा लेता है, उसे देखता है, वो हैरानी से देखता है, वो कहता है वही सेम स्टेशनरी, वही सेम परफ्यूम, और उससे भी ज़्यादा सेम उसकी हैंड राइटिंग। ये लेटर तो ओलिविया मैडलिन्स का है। वो कहता है वो एरोगेंट एंड सेमलेस वुमन, वो मैडलिन फैमिली की डिसग्रेस, एक हाफ ब्लड, वो भी ग्रीन आइज के साथ। वो कहती है मैं फैमिली के साथ मैं हैप्पीली ज़िंदगी जी रही हूँ। मैडलिन वीकेंड जैसा पर एकदम खुश होता, कहता है तो ये इतना झूठ बोलते, इसे पता भी नहीं है कि इसका झूठ कोई पढ़ ले। उस लेटर में लिखा होता है मैं होप करती हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे रूइन हाइन की स्ट्रीट में जैसे ही ये वो वॉर खत्म हो जाती है। मैं वीकेंडर कहता है मैंने नहीं सोचा था, पर मुझे उसे कभी एक लेटर तो भेज ही देना चाहिए था। फिर वो उसी के बारे में याद करता है और कहता है और अब हम ऐसे मिल रहे हैं। वो कहता है उसकी एक ऐसे हेल्प करना कि उससे लगी उसी का मेंशन एकदम भी वार्म अटेंटिव एंड जनरली उसे वेलकम करना। ये सुन उसका नाइट कहता है क्यों आप उसके लिए इतना आगे क्यों जा रहे हो, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल्ड हो गया तो, लेकिन यहाँ कोई मैटर नहीं है, आप उसके लिए कितना भी अफेक्शन होल्ड करते हो। वो कहता है वो स्टिल एक मेडलिन हाउस की डॉटर है, ऊपर से वो लीडर ऑफ इम्पेरियल फैक्शन की भी है, और ऊपर से वो क्राउन प्रिंस की फैन से है। हे वीकेंडर मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कौन कौन उस ड्यूक से हेट करता है। वो कहता है मैं भी उसे टू हेट करता हूँ। ये सुन उसका नाइट भी कहता हूँ क्षमा कीजिएगा। वो कहता है उस ड्यूक पे मैं भी तुमसे ज़्यादा अच्छे से हेट करता हूँ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैं उस यंग लेडी के साथ हेट कर सकूँ। वो कहता है तुम्हें पता है जब वॉर हो रहा था तुम्हारे पास खाने के लिए खाना पानी कुछ नहीं था, तो उसी वही थी जिसने कि तुम्हें टर्की मीट भेजा, एकदम काइंड ऑफ एंजल के जैसे, जिसे सब ढूंढ रहे उसके इस काम के लिए, उसे शाबाशी देने के लिए। ये सुन तो वो भी क्या हैरान हो जाएगा, मुझे मत कहना। फिर वीकेंड खड़े होते कहता है ये चीज़ अपने पास चल रहे हैं ना, और यहाँ तक कि अगर उसे ये बात पता भी चल जाती है अभी, तो उसके जैसी जो कि हर किसी का हार्ट जीत सकती है एकदम इवेंचुअली, लेकिन अगर बाय चांस तुमने बता दिया। वो कहता है तो यार कोई चीज़ नहीं है जो चेंज हुई। वो कहता है क्योंकि वो मेरी आगे जाके पत्नी बनने वाली है, यही चीज़ तो मेरे को सुननी थी। फिर हमें एक मेड दिखाए जाते हैं जो कि आता कहते हैं गुड मॉर्निंग माय लेडी, मेरा नाम हैना है और आज से मैं आपको सर्व करूंगी। वो कहते हैं क्या मैं आपकी रेडी होने के लिए हेल्प कर दूं। हम वहाँ पे ओलिविया को देखते हैं जो कि एकदम पहले से तैयार होते, कहते ओ माय। उसे देखते हो कहती है आप ऑलरेडी पहले उठ गई इतनी लेट लास्ट नाइट के बाद भी। वो कहते हैं ये खाली एक हैबिट है, और फिर वो अपने उदासी सा मन बना लेती है। और फिर वो मेड कहती है तो क्या आप हमें ब्रेकफास्ट में ज्वाइन करेगी। जैसे ही हमारे हेड शेफ ने ये सुना कि आप यहाँ आ गई है, तो एकदम खुशी से अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। तो आप मुझे अपनी कोई फेवरेट डिश बता सकते हैं। वो कहती है इससे पहले क्या हिज हाइनेस ने खाना खा लिया। वो बताती है ये डे में डिपेंड होता है, जब वो उनका मन होता है वो खाते, जब नहीं होता वो नहीं खाते। फिर वो हमें ओलिवे दिखाई जाती है जो गेट के पीछे से वीकेंडर को ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है कहाँ है, फिर उससे पता नहीं होता वीकेंडर पीछे ही होता है। वीकेंडर कहता है क्या तुम क्या कुछ ढूंढ रही हो। ओलिवे कहती है हाँ मैं हिज हाइनेस को देख रही हूँ कहाँ है। वो पीछे देखती है और एकदम हैरान हो जाती है, पीछे वीकेंडर होता है। वीकेंडर उसे देख के एकदम स्माइल करता है और कहता तो तुम मुझे ढूंढ रही थी। वो कहता है तो मुझे पता होता तो तुम मुझे बता देती पहली, मैं आ जाते हैं यहाँ पे। वीकेंडर उसे चेयर पे बैठाता और कहता है आई थॉट, मैंने सोचा कि जो मीट है वो हैवी हो जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा लाइट एंड रखवाया। वो कहते हैं योर हाइनस। वो कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आपके पास कितनी देर तक रहूँगी, पर ये चीज़ मुझे आप में थोपना होगा। मैं आपको थैंक यू करती हूँ कल मुझे यहाँ लाने के लिए। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। मुझे यूजलेसली ऐसे खाना अच्छा नहीं लगता। मैं फाइनेंस और डुकल हाउस की, ऊपर से क्राउन प्रिंसेस की क्वार्टर की, सबको मैं मैनेज करती थी। वो कहती है और मेरा सब एक्सपीरियंस भी है पेरिस ड्यूटीज़ करने को, लोगों की हेल्प करने का अच्छे से, इसलिए आप मुझे बिलीव कीजिए मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ।
वीकेंडर अपना चम्मच रखता है, चम्मच से ये क्या, ये आइसक्रीम वाली स्टिक लग रही है मेरे को तो। वो कहते क्या तुम सच में सोच रही हो, क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? मैं तुम्हें एक बात बता, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है तुम्हें पता है। और भी उसे देखती है, उसके पसीने निकलने लगते हैं, वीकेंडर उसे देखता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, कोई कहता है माई लेडी प्लीज डोर ओपन कीजिए। हम वहाँ पे कुछ मेड्स को देखते हुए कहते हैं 3 दिन हो गए अब तक इस मैडम ने अब तक कुछ नहीं खाया, ना कुछ वर्ड बोला। क्या हो कि वो ऐसे ही बैठे रहे, और वो वहाँ पे कोलैप्स हो रहा लेडी एस्ला। वो कहते हैं मैम कि यहाँ पे टेलर मैडम प्लूटो आई है शॉप से। वो कहती है तुम नहीं देख सकते, यहाँ क्या रहो, इमीडिएटली यहाँ से भेज दो। वहाँ पे वो आती है और कहती है मेरा नाम मैडम प्लूटो है। वो कहती है मैं ओलिया मेडलिन की पर्सनल रिक्वेस्ट में यहाँ आई हूँ, लेडी एस्ला मेडलिन से मिलने के लिए। क्या आप ये मुझे पर्सनली उसे देखने देंगे? तो कहाँ है लेडी एस्ला? वो सामने देखते कहती है क्या हुआ, वो कहाँ गई? फिर सामने देखते हुए कहती है क्या यहाँ कुछ गलत हुआ है? फिर वो मेड बात करता है वो देखो कितनी सेमलेस है, वो यहीं पे इसे छोड़ के चली गई और ट्राई कर रही रिटर्न आने की, वो भी कुछ रिश्वत दे के। देख रहे हो वो अपनी रिश्वत को कैसे दिखा रही है। वो जरूर रिजर्वेशन कर रही है कल की कि यहाँ पे वापस आने की। वहाँ पे जो मैडम प्लूटो होती है वो अपनी डायरी चेक करते हुए कहती है यहाँ जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो डायरी देखते हुए कहती है ये रिजर्वेशन कल की नहीं है। ओलिविया मेडलिन ने ये चीज़ 3 हफ्ते पहले ही मेरे साथ बुक कर ली थी। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया ये चीज़ एस्ला भी सुन लेती है, जो मैडम प्लूटो कहती है कि ये चीज़ उसने कल नहीं 3 हफ्ते पहले बुक कराई थी। वहाँ पे फिर प्लूटो कहती है ओरिजिनली हमारा प्लान लास्ट वीक आने का था, लेकिन उसके बजाय हमारा शेड्यूल थोड़ा बिगड़ गया, इसलिए आज हम आए हैं। वहाँ पे मेड कहती तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो इतना ब्लैंडली झूठ कहने की? ओलिविया की मेड कहती है नहीं ये झूठ है। वो रोते कहती है माय लेडी हम लोग वहीं से गए थे, हमने ये लेडी एतला के लिए रिजर्वेशन कराई थी मैडम प्लूटो से, क्योंकि उन्हें लगा कि ये ड्रेस उन पे अच्छी लगेगी। फिर जो एतला होती है वो पास याद करते जहाँ पे उसने उसके कान में भरा था क्या तुम्हें कभी डाउट नहीं आया एक डॉटर ऑफ डांसर को वजह से तुम्हारी मदर मर सकती है, जबकि वो अपनी मदर को ही खा गई। ये सब सोच एतला एकदम रोने लगती है, वहीं पे बैठ जाती है। उसको वहाँ पे वो नेकलेस दिखता है, वो ओलिविया के साथ बिताए वो दिन याद करती है, और फिर गुस्सा होके उस लेटर को उठा के उस नेकलेस को उठा के तो पटकने वाली करी ये काइंड ऑफ क्रैप। इतने में उसे ओलिविया याद आती है, और फिर उसका रोता हुआ चेहरा उस नेकलेस को अपने दिल से चिपका लेती है और कहती है सिस्टर। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ विकेंडर कहता है तो मेरी तो बहुत चीज़ है जो मैं तुमसे होप करता हूँ करने के लिए। ओलिविया ये सुन वो भी हैरान हो जाते हुए कहती है कोई चीज़ इलीगल नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। ये सुन तो वो भी एकदम हैरान हो जाता है, कहता है ऑफ कोर्स। वो हंसने लगता है और फिर कहता है मेरे खाली 3 चीज़ें जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। वो कहते हैं फर्स्ट तुम्हें रेगुलरली अच्छे से अपना खाना खाना चाहिए, सेकंड तुम्हें एकदम प्लेंटी और स्लीप लोगी, और थर्ड जो तुम्हें अच्छा लगे ट्रूली तुम्हें वो करना है। और अगर तुम बुरा ना मानो मेरे पास एक और विश है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे थोड़ा यूज़ करो। ओलिवे कहते हैं क्या ये मुझे थोड़ा छेड़ रहा है क्या? वो कहते नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। वो कहती है मुझे रोने जैसा फील हो रहा है। वो कहता है मुझे कुछ मोमेंट दो, कुछ सोचने के लिए 1 मिनट। ये सुन तो वो भी हैरान हो जाता है, और वो रोते कहता है क्या तू मुझे छोड़ के जा रही है? ओली कहती नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे खाली कुछ मोमेंट चाहिए, कुछ अपने समय चाहिए मुझे। वहां से उसको नाइटर कहता है ओ आफ्टर ऑल इतने एफर्ट लगाने के बाद, उन्हें यहाँ लाने के बाद भी वहां पे, और वीकेंडर उसको चिल्लाते हुए कहता है चार चुप रहो मिस्टर कार्ल्टर। वहां पे वीकेंडर कहता है तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो कहता है मैं यहाँ तो खाली माई लेडी को ग्रीट करने के लिए आया था इस टाइम, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? वो कहता है क्या ये तुमने अपने ऑर्डर्स फॉलो करे, क्या मैं तुमसे कहा था इस बार? वो कहता है यस्टरडे मेरे हिसाब से तुमने ही मुझे कहा था, क्या तुमने नहीं कहा था? ओलिविया भी उसे देखती है और वो एकदम हंस रहा होता कहता है सब लोग यहाँ ग्रैंड ड्यूक के हाउस होल्ड में सब आपके इंतजार कर रहे हैं माय लेडी। वो लोग उसे ग्रेट करते हैं। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं मैंसन का ही, जहाँ भी वो कहते हैं क्या आपको कोई ट्रबल है, क्या आपको कोई दिक्कत? ओलिविया कहते नहीं। वो लोग कहते हैं यहाँ डिलीशियस मील और कोजी बेड है, ऊपर से यहाँ पे इवन परफेक्ट लाइब्रेरी है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको और भी कुछ ला के दे देगी।
वहीं पे वीकेंडर होता है, वो कहता है डिस्पाइटली ये जरूर बहुत बिजी रहेगी अब। ओलिविया ने एकदम खुश हो जाते हैं, कहते हैं कितना समय हो गया, एकदम रिलैक्स और किसी के साथ खाना खाना खवाओ, ये कितना समय हो गया। वहाँ मेड कहते लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लंबी लंबी सांस ले जा रही, क्यों? वो कहती मैं वो कहती है मुझे लगता है कि मैं अपने जनरल भूल गई हूँ, क्योंकि ये मेरी हैबिट है उसे अपने पास रखने की। वो कहती ओ डियर, तो ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए, तो मैं आपके लिए राइट अवे अभी ले आती हूँ। वो ओलिविया उसे देखते हो कहते हैं तो ये असली रीजन नहीं है ना। वीकेंडर को दिखाया जाता है जहाँ पे ओलिविया कहती है योर हाइनेस, क्या मतलब है आपका? वहां पे वो कहता है तो तुम अपना प्रॉमिस नहीं रख रही। ओलिविया एकदम अपना झूठ छुपाते हुए कहती है यस मैं अच्छे से खा रही हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। वो कहते हैं तो अब तुम संग में खाना खाएगी कि मैं ये वेरीफाई कर सकूं, और तुम सच में सो रही हो, मैं ये ट्रस्ट कर दूंगा तुम अच्छे से सो। और थर्ड, तुम मेरा यूज तो कर ही नहीं रही, ये सुन तो वो भी हैरान से कहती सबसे जरूरी चीज जो तुम ना प्रॉमिस रखी तुम मेरा यूज ही नहीं कर रही, और तुम बहाने मार रही हो अपने जनरल छोड़ने की। वो कहते सब लोग यहाँ कितने काइंड है, तुम्हें रियली मैं कैसे ऐसे आपसे कुछ मांग सकती हूँ? कहता है स्ट्रेंज, क्या तुम श्योर हो कि हाँ कुछ नहीं है तुम मुझसे करने के लिए? वाली वो सुनती कहती है हाँ कुछ नहीं, बोलते हंसने लगते हो, कहती ट्रूली कुछ नहीं है, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए और हाइनेस, और अगर मैं आपसे क्या ही मांगू, मैं इतनी ग्रेडी नहीं होना चाहती, मैं ऑलरेडी आपकी तरफ से इतने अच्छे ट्रीट की जा रही हूँ। वो कहती है इसके साथ मैं कल रिटर्न हो जाऊंगी डची के हाउट में। वो कहती तुम्हारा सच में ये मतलब है? वो कहती है यस, यूजुअली जो ड्रेस एंड ज्वेलरी है वो कल से पहले आ जाएगी। तो तो कल फाइनल है विक्ट्री बैंक्वेट का, तो मुझे तो वहाँ जाने चाहिए क्योंकि मैं क्राउन प्रिंस की फियांसे जो हूँ, और मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है कि मैं उसका अटेंड करना चाहूँ ना। अगर मैं वहाँ नहीं गई तो सारा ब्लेम क्राउन प्रिंस में आ जाएगा और आप में। वो कहते टू ब्रांड एटलीस्ट मुझे वहाँ जाना तो होगा ही। फिर वहीं पे हम देखते हैं, वो कहते क्या तुम सच में गुस्सा हो मुझसे? वो कहता है नहीं मैं गुस्सा नहीं, मैं खाली कंफ्यूज हूँ। विकेंडर कहता है मैं तुमसे भीख मारता हूँ प्लीज तुम मेरे साथ रहो, लेकिन उसके बदले तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें पता है आफ्टर इसके बाद मैं कितना लोन हो जाऊंगा, मैं नहीं समझ पा रहा। वो ओलिविया का हाथ पकड़ता गया तो माय लेडी प्लीज आप मेरे पास रहिए, खाली एक ऐसी चीज जिसकी मुझे भूख है, जिस ऐसी प्रीशियस चीज जब मैं आपसे मिला उसकी भूख मुझे लगी जो मुझे कभी नहीं गंवानी। तो प्लीज मुझे बताइए क्या हो, अगर आपके जैसी कोई प्रीशियस चीज जिसे मैं ट्रूली डिजायर करता है कोई भी करता है, क्या उसे छोड़ने जाएगा? फिर हमें नेक्स्ट डे फाइनल डे विक्टोरिया बैंक्वेट का दिखाया जाए जहाँ पे वो कहते हैं ड्यूक ओलिविया का है, रूमर्स ये कह रहे हैं कि मेरी फियांसी डिसअपेयर हो गई, लेकिन मैंने उसे ढूंढा हर जगह, ये काफ़ी डिफिकल्ट पोजीशन में डाल देगा मुझे। उसका फादर कहता है वो कोई बच्ची नहीं है और इस इन रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो ऐसा काम करे। वो कहता मुझे पता है पर मैटर ये नहीं है वो कहाँ है। अगर वो यहाँ आज नहीं आई एज माई फियांसे, अगर वो यहाँ नहीं आई मैजिस्ट्री के हमें सामने साथ में जाना है पूरे दिन, तो फिर हमारा क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है तुम्हें पता है। वो दोनों संग में कहते हैं तुम कहाँ हो ओलिविया मैडलिन? फिर हमें दिखाया जाता है जो वो कोई होता है वो कहता है तो वॉर के हीरो ही जाने एडविन लोवेल विकेंडर वो आ रहे हैं, और उनकी कंपेनियन हिज पार्टनर लेडी ओलिविया मैडलिन वो भी आ रही है। फिर हमें ओलिविया दिखाई जाती है, वो कहता है तो वो दोनों संग में आ रहे हैं। ओलिविया वहीं से आ रही होती है और फिर वो एकदम अपने सामने देखती है। इसी के साथ ही चैप्टर भी यहीं एंड होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम ओलिविया और विकेंडर को देखते हैं जो कि बैंक्वेट कॉल में आगे होते हैं और दोनों एक नंबर टॉप क्लास के लग रहे होते हैं। वो लोग आगे जाके कहते हैं हम हिज मैजिस्टी रेडियंट सन को अपनी ग्रीटिंग ऑफर करते हैं। वहाँ पे मैजिस्ट्री कहते हैं ड्यूक तो फाइनली तुम अपने पार्टनर के साथ आज आ ही गए। वहाँ पे ड्यूक उसे कहता है तो मैं आपका खाली आपका थैंक्स करना चाहता हूँ योर मैजेस्टी कि आपने मुझे इतना ग्रेसियस फेवर दिया था। फिर वो भी उसे एकदम देखता है और फिर वो कहता है वीकेंडर क्या योर मैजेस्टी आपको याद है कि पहले ही दिन फेस्टिवल में आपने मुझे एक विश मांगने को कही थी, तो मैं हम्बली आपसे एक परमिशन मांगना चाहती हूँ योर मैजेस्टी, प्लीज़ आप मुझे मोस्ट प्रीशियस वुमन ओलिविया मैडलिन से शादी करने की परमिशन दे। ये सुन तो मैजिस्ट्री के भी हालत ख़राब हो गई होती। लोग कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या हिज ग्रेस ने अभी लेडी मैडलिन को प्रपोज करा? नहीं, ये काक की चुपी छुपी की बात है। अगर
उन्होंने एम्परर से परमिशन मांगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पहले ही उन्हें प्रपोज कर दिया और लेडी मैडलिन ने पहले एक्सेप्ट कर लिया। ऑनेस्टली ऐसा कोई सिंगल डे नहीं है कि जब हिज ग्रेस लेडी मैडलिन के आगे पीछे घूमते हो और फिर हम देखते हैं वो उसका हाथ छोड़ता है, ओलिविया उसे देखती है और विकेंडर भी उसे देखता है और फिर वो कहता है तो आज। फिर उसका फियांसे आता है, कहता है क्या योर ग्रेस, क्या सच में आप सीरियस है, आप मेरी फियांसी को प्रपोज कर रहे हैं? ये चीज़ करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? विकेंडर उसे देखता है और क्राउन प्रिंस भी उसे देखता है। वो क्राउन प्रिंस चुप हो जाता है, अपना हाथ बढ़ाता है, कहते ले चलो मेरे पास आओ। वो कहता है और ये ड्रेस, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी? तुम्हें मैंने ड्रेस दी थी वो कहाँ है? क्या मैं तुम्हें स्पेशली नहीं बोला था तुम पे ब्राइट कलर्स अच्छे नहीं लगते? ये सुन ओलिविया अपना मुंह बंद कर लेती है और विकेंडर ओलिविया के आगे आगे खड़े हो जाता है। विकेंडर कहता है आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी लेडी मैडलिन का ड्रेस भेजने की और मैं जैसी। ये सुन तो वो कहता है क्या? वो कहता है और ज्वेलरी भेजने की। वो कहता है ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी कि मैं अपनी प्रीशियस वुमन को ज्वेलरी दिलाऊं जो उनमें सूट करे। वहाँ पे वो चिल्लाता है योर ग्रेस। वो कहता है क्या आपको रिमेंबर है मैंने आपको क्या कहा था? वो कहता है ओलिविया को देखते हो अपनी आंखें खाली मुझ पे रखना। फिर हमें दिखाया जाता है लास्ट नाइट डुकल स्ट्रीट जहाँ पे ओलिविया बैठी होती है और विकेंडर कहता है तो एम्पर ने मुझे एक विश दी थी जिसका मैं यूज़ करूँगा तुम्हें प्रपोज करने। और फिर वो स्माइल मारता कहता है तुम तो एक सरप्राइज दिख रही हो मेरे को। वो कहता है मैं ये सब फुलफिल करूँगा तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए। ओलिविया कहती है मेरा मतलब मैं थोड़ी सरप्राइज हूँ। विकेंडर भी कहता है यहाँ तो फिर ये बहुत इफेक्टिव वे है तुम्हें पता है? वो कहता है ये सबसे इफेक्टिव वे है कि तुम्हें हर चीज़ से दूर ले जाने का। क्या तुम ये नहीं करना चाहती? वो कहता है तुम शायद तुम्हें पता है कि तुम्हें भी मुझ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट तो है ही। पर ओलिविया कहते हो उदासी से मुंह करते हो लेकिन मैं। फिर वो कुछ याद करती है और फिर कहती है मैं। वहाँ पे विकेंडर कहता है ये बहुत जल्दी होगा तुम्हें चिंता करने के लिए। मैं इसे तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ पर मैं तुम्हारे पर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहता। ओलिविया कहते हैं पर क्यों नहीं? वो कहता है ये साउंड अच्छा ही लगे सिली से लगे पर ये एक ट्रेड है। वो कहता है लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, जो चीज़ मैं तुम्हें कल बैंक्वेट में बताऊंगा। फिर हमें बताया जाता है विकेंडर कहता है तुम खाली मुझे देखो नो मैटर कोई भी तुमसे कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी तुम्हारे पास है। फिर हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विकेंडर और कॉन्फ्रेंस आमने सामने होते हैं। विकेंडर मन में कहता है जो भी तुम्हारे पास आएगा उसके आगे मैं खड़े रहूंगा उससे रोकने के लिए। सब लोग उन्हें ही देखते हैं और फिर पीछे से कोई आता है, कहता है मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा मोमेंट दीजिए सब चीज हर चीज़ शॉर्ट करने के लिए। वहाँ पे उसका मेट ओलिविया का फादर आ जाता है और फिर वो कहता है योर मिनिस्ट्री क्या मैं अपनी डॉटर के साथ कुछ मोमेंट के लिए बात कर सकता हूँ? वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट होते हैं कहते हैं हाँ ये साउंड अच्छा लग रहा है तो अब आप सब जाके एंजॉय कीजिए और प्लीज़ आप अपनी बातें चालू कीजिए। वो कहते हैं ड्यूक क्या आप मुझे अपनी डॉटर से एक प्रॉपर टॉक करने की परमिशन देंगे? विकेंडर ओलिविया के कंधे पे हाथ रखता है क्या क्या मुझसे आपको पूछने की जरूरत है? वो कहता है वो ओलिविया कहती है मुझे नहीं पता। वो कहते हैं ये पहली बार है जब फादर ने मुझसे बात करने के लिए कोशिश करी है बॉल में। वो कहते हैं ये जरूर कोई फूल होगा राइट है ना? विकेंडर कहता है नहीं ये खाली सिंपल नहीं है सोचो तुम। वहाँ पे वो कहता है ये एकदम इनक्रेडिबली लकी मैन है, क्या तुम्हें पता है? वो कहता है तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है ओलिविया, तो जाओ ग्रैब करो। वहाँ पे ड्यूक आता है ग्रेट करता कहता है ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी द ग्रेट हीरो से मिलने के लिए। तो हिज ग्रेट द ग्रैंड ड्यूक वहाँ पे वो भी उसे देखता है और कहता है अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं अपनी डॉटर कुछ मोमेंट के लिए बात करना चाहता हूँ अकेले में। विकेंडर उसे देखता है, कहता है क्या ओलिविया से ज़्यादा मेरी परमिशन मायने रखती है? वो ओलिविया की तरफ देखता है। फिर ओलिविया कहती है तो फिर अब मैं क्या करूँ? फिर ड्यूक कहता है तो हमें कोई प्राइवेट जगह ढूंढ लेनी चाहिए बात करने के लिए। विकेंडर कहता है ड्यूक मैडलिन। वो उसे पीछे मुड़ के देखता है। विकेंडर कहता है तो इस अपॉर्चुनिटी को बाहर मत जाने देना ठीक है? तुम समझ सकते हो मेरा मतलब क्या है? वो भी कहता है यस। फिर हमें दिखाया जाता है वो अकेले में आ गए होते हैं और उसका फादर उसे एकदम कोने पे देखते हुए कहता है चलो अब मुझे बताओ तुमने कौन सी काइंड ऑफ ट्रिक पुल करी है, चलो बताओ मुझे।
तुमने ऐसी क्या चीज़ फैला दी डरते हुए जिससे कि ग्रैंड ड्यूक विकेंडर ने तुम्हें प्रपोज करा। ओलिविया उससे खाली देखते रह जाती है कि फादर ये मुझसे क्या कह रहे हैं। तो ये लास्ट चैप्टर जो अब तक आया था, जो मैं अभी एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। हम देखते हैं ओलिविया फादर जो कहता है खाली एक चीज़ जिससे तुम क्राउन प्रिंसेस बन सकती बिना किसी सिंगल दिक्कत के। पर तुम एक यूजलेस हो। तुम एक सिंपल चीज़ भी हैंडल नहीं कर सकती। ओलिविया उसे देखती है, अपना मुंह नीचे करती है और फिर स्माइल करती है। और फिर एकदम उसका फादर भी उसे देखता है और फिर वो हंसने लगती है, अपने आंसू पोंछती है और फिर शांत होते हुए कहती है, हॉनेस्टली मैंने सोचा एक दिन मैं सोचा कि आप मुझे एकदम शांति से एक अपनी बेटी जैसे देखेगी। उसका फादर कहता है क्या? वो कहती है रियली मैंने एक दिन ये सोचा था कि फाइनली आप मुझे अपनी बेटी की डेथ से देखेगी। पर मैंने कभी इस चीज़ पे डाउट नहीं करा था। वो कहती है मैंने कभी भी हिज ग्रेट आर्कड्यूक को कभी नहीं कहा कि वो मुझे प्रपोज करे। यहाँ तक कि आफ्टर ऑल इस ईयर में मैं इंतजार करती रही हिज एंड क्राउन प्रिंस कि वो मुझे अपनी फियांसी से देखे, पर मुझे इग्नोर करते हैं। और मुझे क्या मिला कि मुझे लेडी एटलस के वो क्लोज आते गए, उसके बदले कि उसने ये काइंड ऑफ रूमर्स फैला दिए। वो कहती है तो मैं अगर आपको ये सब कहूँ तो क्या आप मुझे बिलीव करेगा? उसका फायदा की अपने मुंह को बंद करो। वो कहती है तो एक चीज़ जिससे एथला को यहाँ से रिप्लेस कर दिया क्योंकि आप मुझे क्राउन प्रिंस की फियांसे बनाना चाहते रहे। वो कहती है और ये वो और कोई नहीं, वो ड्यूक यहीं खड़ा है। उसका फादर कहता है साइलेंट चुप रहो तुम। उसका फादर कहते हैं सब खाली तुम्हारी फॉल्ट है, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम होती नहीं तो ऐसा कुछ होती नहीं, तुम मेरी हाउस में आई क्यों? अगर तुम यहाँ होती नहीं और तुम मेरी लाइफ कभी रूइन करती नहीं। वो कहते सब खाली तुम्हारी गलती है ओलिविया, तुम्हारी। ओलिविया से कहते तो अब तो वापस चलते हैं। फिर वो कहते मैंने कुछ नहीं करा आफ्टर ऑल। और फिर उसका फादर कहता है ओलिविया मैडलिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? ओलिविया कहते तो आपने कहा कि आप मुझे अपनी लाइफ से इरेज करना चाहते तो आप मुझे मिटा के नहीं देते। उसका फादर उसे देखता कहता है अगर मैं कर सकता तो मैं तुम्हें अपनी पूरी एंटायर लाइफ से मिटा देता। फिर ओलिविया कहती है तो प्लीज़ मुझे बताओ क्या वो प्रीशियस चीज़ जो तुम ट्रूली डिजायर करते हो वो क्या है? वो विकेंडर को इमेजिन कर रही होती है और फिर वो उसे देखती है और एस्ला को याद करती है और अपने दोनों भाइयों को, उस एटल को और क्राउन प्रिंस। और फिर वो अपने फादर कहती है क्या सच में आप आप मेरी मदद करना चाहेंगे जो मैं कर सकती हूँ? आई एम सॉरी। विकेंडर से कहते हो पहले। फिर विकेंडर नीचे बैठा था माई लेडी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहूँगा चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए। वहीं पे ओलिविया से देख रहे होते कहते तो अगर ये केस है, वो कहते तो मैं भी सेम वे फील करती हूँ। चाहे ये चीज़ मैं कब से विश करना चाहती थी कि मैं अपना नाम मैडलिन हाउस से इरेज कर दूँ। मुझे कभी भी मैडलिन का सरनेम कभी नहीं चाहिए। मैं खाली डीपली तुम्हें प्यार करती हूँ। और फिर वो कहती है आप मुझे अपनी लाइफ और अपनी मैडलिन के नाम से इनकम्प्लीटली इरेज कर दीजिए। क्या आप मुझे मदद करेंगे इस मैडलिन के डब्बे से हटाने के लिए? वो अपनी फैमिली को याद करती है और फिर ओलिविया सामने देखती है, फिर उदास हो जाती है। और फिर हमें एक रिबन दिखाई जाती है। ओलिविया जो कि उसकी रिबन गिर गई होती है और उसकी फैमिली आगे जा रही होती है। उसका फादर चिल्लाते कहता है ओलिविया। वहाँ भी कोई आता कहता है तो ये इनफ हो गया, बहुत हो गया। अगर तुम हिम्मत करोगे एक प्रीशियस लेडी जिसकी मैं फिक्र करता हूँ उसे धमकाने की तो फिर तुम पूरे वीकेंडर को अपना दुश्मन बना लोगे। ये सुनते वो भी डर जाता है और कहता है तो माय लेडी हमें चलना चाहिए आगे की ओर। वीकेंडर उसे देखता है। ओलिविया उसकी आंखों में खुद की झलक को देखती है और फिर उसकी तरफ मुड़ती है और उसका हाथ पकड़ते थे तो हमें वापस बैंकेट हॉल में चलना चाहिए। विकेंडर हैरान होता है क्या तुम घर नहीं जाना चाहती? वो कहती है मैंने इतना रेडी होने में अपना पूरा दिन को वेस्ट कर दिया तो क्या तुम मुझे इधर ले जाना चाहते हो? क्या तुम नहीं सोचते एटलीस्ट हमें एक डांस तो कर लेना चाहिए? वो उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वीकेंड जाते गए तो फिर चलो। वो लोग एकदम एक दूसरे कंधे पे सर रखते हुए जा रहे होते हैं। वो कहते तो ये मेरे लिए बहुत होने की बात होगी, ये आपका पहला डांस था आज, मैं बनूंगा। उसका फादर भी उसे पीछे देखता है। फिर हम बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओलिविया उसके कंधों पे अपना सर रखते हुए नाच रही होती है और फिर वो अपनी आँख खोलती है और वो सब लोग उन्हें डांस करते हुए देख रहे होते हैं। और फिर करता है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा है ना।
वहाँ पे ओलिविया कहते हैं नहीं तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं सच में मैं हॉनेस्ट हूँ, मैं मुझसे खुद कुछ नहीं आता मुझे। ओलिविया से देखते क्या, तो इसके बारे में क्या है योर द्वेष। वो कहता है हिज मैजेस्टी द एम्परर, वो सीट छोड़ के चले गए बिना मुझे अप्रूवल दे। तो आज हम रेडी थे टू नाइट के लिए, है ना। ओलिविया भी एकदम फ्री होती है और कहती है तो ये क्या हो गया देखते देखते, और क्राउन प्रिंस भी उन्हें पीछे देख ही रहा होता है गुस्से से। जो मैं अरे यार विकेंडर कहता है क्राउन प्रिंस वो हमारे पीछे वो हमें देख रहा है, मैंने ये अभी रियलाइज करा कि हम कितने टू मच डांस कर रहे हो मैं आपके साथ। वो कहते तो फिर हम क्या करें। क्राउन प्रिंस भी उसे एकदम हंसते देखता कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना हम ये करें। इतने में उसके पीछे से उसका भाई आ जाता है और कहता है तो हमें बात करने की जरूरत है ओलिविया। यहीं के साथ चैप्टर खत्म होता है, ये अब तक का सबसे लेटेस्ट चैप्टर था। जेड ओलिविया को पकड़ते हुए कहता है योर हाइनेस, मुझे ओलिविया से कुछ समय के लिए बात करनी है, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकते हैं। विकेंडर कहता है वाइस कमांडर, आपके वर्ड्स कुछ जाते ही रूड नहीं हो रहे। आफ्टर ऑल इतने समय के बाद आप मेरी प्रॉपर ग्रीटिंग को खराब करना चाह रहे हैं। जेड गुस्सा करते कहता है मैं ये सब चीज़ फेंक चुका हूँ और इस मोमेंट मैं ये रियलाइज कर चुका हूँ कि ये विक्ट्री बैंक्वेट पूरी फेक है। विकेंडर भी कहता है ओ ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे वो कहता है जेड पर मैं चिंता में हूँ कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी और ओलिविया की वो को परेशान कर रहा हूँ, इस इंटरफेयर के लिए मुझे माफ़ कीजिए, पर इसका कारण ये है कि आपने हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। क्या आप हमें यहाँ से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, क्या आप ये नहीं करना चाह रहे। विकेंडर भी उसे देखता है और कहता है ऑफ कोर्स नॉट, और ओलिविया के पास जाकर कहता है वेल देन माय लेडी, तो हमें अपने प्लान के हिसाब से वापस चलना चाहिए, है ना। जे चिल्लाता है ओलिविया। वो दोनों पीछे देखते हैं। ओलिविया कहती है क्या मैं, वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। जेड उसके पास आते गए लेकिन मैंने वो करा, पर तुम इतने समय तक कहाँ थे, क्या तुम ग्रैंड ड्यूक के घर पे थी अब तक। वो कहता है तुम रिबेलिंग कर रही हो और तुम अपनी जगह मत भूलो कि तुम्हारी औकात क्या है। वो कहता है थिंग्स ऐसा कोलैप्स कर चुकी है और जो चीज़ें वो और टेंस होती जा रही है। जो ओलिविया होती है वो भी कहते हैं रिवेलिंग, क्या तुम इसे रिवेलिंग कहते हो। वो कहते हैं दैट्स राइट, अब ज़्यादा टाइम मत बनाओ और मुझे मेरी चीज़ें हार्ड मत करो, तो चलो मैं तुम्हें वापसी लेकर चलता हूँ। अगर ये रिबेलिंग नहीं हुई तो तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो रैकलेसली। वो कहती है पर तुम कह रहे हो बैक, पर कहाँ। ओलिविया भी कहती है, वो कहते हैं पर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाह रहे हो। वो कहता है अच्छा ऑब्वियसली। फिर वो याद करते हैं वो नेशन जहाँ ग्रैंड ड्यूक विकेंडर उसने प्रिंसेस की लॉयल्टी की कसम खाई है, क्या उस तुम्हारी वजह से नहीं था। और हमारी मदर, क्या ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। फिर वो कॉमरेड को भी याद करती है और खुद को याद करती है जहाँ वो एक कोने पर ही रहती थी पहले। और फिर हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओलिविया एक रूम में बंद होती है, उसके पास कोई आता है। वो कहते हैं तुम कौन हो, क्या क्या तुम दोबारा अगर जेड, क्या तुम दोबारा मेरे रूम में फ्रॉग डालना चाह रहे हो। सामने जेड आता है, वो भी कहते जेड। वो कहते क्या तुम्हारे मुंह से इतनी अल्कोहल की स्मेल क्यों आ रही है और तुम इतने अजीब क्यों। वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और ये अपना आग बंद कर लेता है कि ये मुझे थप्पड़ मारने वाला है। वहाँ पे कहता है तुम मेरी सिस्टर हो, क्यों, क्या तुम नहीं हो। वो उसे एक डॉल पकड़ाता है, कहता है मैंने सोचा तुम भी मेरी बहन ही हो, और वो रो रहा होता है। और फिर वो कहता है क्या तुमने अब तक कुछ खाया नहीं, तुम्हें खा लेना चाहिए कुछ। और ये भी उसे देखते हुए कहती है फादर और बड़े भाई, उनका सच में ये मतलब था क्या। फिर वो ओलिविया को देखता है और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ जेड रो रहा होता है, कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, कि हमारी मदर मरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर हम करंट में आते हैं, ओलिविया और जेड एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं वो ये स्वेर ये तुमने खुद बनाई है ना। वो कहता है तुम इडियट हो, तुम्हें पता है वो ड्यूक किस तरह का इंसान है। वो ग्लव्स को देखता है जो कि उसी ने उसको दिया होता है, उसमें लिखा होता है जेड थैंक यू ये ग्लव्स मुझे देने के लिए, और नीचे कुछ कार्ड और जिसमें लिखा होता है ये ग्लव्स जो कि तुमने मुझे दिए थे बहुत गर्म थे, लेकिन शायद ये तुमसे ही बिलोंग करता है जेड। जेड भी सिंह ये सब चीज पढ़ रहा होता है, कहता है और फिर याद करता है। और फिर ओलिविया कहती है मेरा कुछ चीज नहीं है कहने के लिए सर मैडलिन। वो भी ये सुनता है और कहता है क्या तुमने अभी दोबारा क्या कहा, कहना दोबारा तुमने क्या कहा। वो कहती है आप मैडलिन हो है ना, क्या आप नहीं हो। मैंने पहली फादर नहीं नहीं मैंने ड्यूक के पहले बता दिया था कि अब से मैं नहीं कोई भी चीज़ में मैं किसी भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई मैडलिन हूँ। मैंने अपना नाम जो कि है खाली ओलिविया है, मैंने अपने आप को मैडलिन से एकदम विपरीत कर लिया है।
वो कहती है, वो चीज़ जो कि मुझे इतनी खुशी देती थी, वो नाम, और अब तो मैं फेयरवेल देती हूँ माय मेडल सर। फिर हम दिखाते हैं वो लोग घर पे आ गए होते हैं, वहाँ पे मेड कहती है, आप बड़ी जल्दी आ गए, कौन दोनों खुशी-खुशी आ रहे होते हो। वो कहती है, मैं तुम्हें कहा था मैं बैंक्वेट की इतनी फ़ैन नहीं हूँ। वहाँ पे मेड कहती है, ओह! तो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, क्या तुमने आज रात मज़े करे? वहाँ पे नाइट कहता है, ओह! सब कुछ अच्छी गई योर ग्रेस माय लेडी, क्या सब कुछ कुछ हुआ था आपके साथ? वो कहता है, नहीं, मैं कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं थोड़ा भूखा हूँ। पीछे वहीं पे जो ऑलिव होती है वो हिल रही होती है। वो कहते हैं, आप क्या चाहती है माय लेडी? वो देखता है, कहता है माय लेडी, वहाँ पे ओलिविया ज़मीन में गिर जाती है। वो लोग कह देते हैं माय लेडी। ओलिविया को बुखार हो गया होता है। हम ओलिविया को देखते हैं जो कि अपने बचपन वाले रूप में आ गई होती है। वो कहती है, ये मैं कहाँ आ गई? क्या ये वो समय, ये क्या मैं बॉल से पहले आ गई जब मैं डायरी लिखा करती थी? फिर वो अपने सामने एक डायरी देखती है और कहती है, ओह! ऐसा लग रही है वही डायरी जो कि मुझे हैना ने दी हुई थी। एकदम नई डायरी। और अपने सामने ही देखती है, उसकी ओल्ड डायरी सारी होती है वहाँ पे। उसमें वो एक डायरी पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है, आज मैंने एतला को उल्लू बनाया। मैंने उसे बोला कि तुम्हारा एटीट्यूड नॉवल जैसा बिल्कुल नहीं है, और मैं सही थी। पर मैं ये मेक श्योर करूँगी कि ये चीज़ कभी ना हो। फिर वो बताती है, मेरे टेबल मैनर्स वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, इसीलिए फादर ने मुझे कहा कि उसने तुमने मेरी भूख को ख़राब कर दिया, और मैंने दोबारा कहा कि मैं ये मेक श्योर करूँगी कि ये कभी ना हो। वो अपने आप से कहती है, क्या सोच रही हो तुम ओलिविया? तुम्हें कोई गलती नहीं करनी, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। और फिर एक आखिरी शब्द, शायद मैं यहाँ अपने आप से ही आई हूँ। और वो डायरी पढ़ी रही होती है और पढ़ी रही होती है, और फिर उसमें लिखा होता है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। ओलिविया ये सब पर रोने लगती है और अपने करंट वाले रूप में आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे डॉक्टर और विकेंडर। विकेंडर कहती है, क्या वो सीरियस है? डॉक्टर कहता है, ये चीज़ कम नींद की कमी, न्यूट्रिशन की कमी और हर चीज़ की कमी की वजह से हुआ है। विकेंडर बताता है, वो घर आने से पहले एकदम सही थी, पर जैसे ही वो घर आई वो कोलैप्स हो गई। इसका कारण क्या है? वो कहता है, अगर ये ज़्यादा स्पेशल नहीं है, पर वो अपने बॉडी को होल्ड करके रखी थी, पर घर आते ही उसकी बॉडी ने भी गिव अप कर दिया। शायद उसने अपना गार्ड रिलैक्स कर दिया होगा। वो कहता है, तुम्हें उसको उस यंग लेडी के हैंड को देखना चाहिए था। वो कहता है, मुझे पता है। फिर कहता है, वो तुम कितने अपने इस कमज़ोर बॉडी से सह रही थी ओलिविया, और अभी उस टीना ग्रीन के नाम के साथ तुम मेरी दिक्कत करती थी, और तुमने अपनी ताकत को इतना बढ़ा रखा कि तुम अपने आप में ध्यान देना भूल गई। वो कितनी स्टूपिड हो तुम। वो कहता है, पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पर वो तुम जैसी किसी प्रीशियस को जो कि पूरे वर्ल्ड में एक है, उसे रिकॉग्नाइज़ करने में फेल हो गए। पर मैं हूँ जिसने तुम्हें पहचान लिया है। वो बताता है, ये एक बैड हैबिट है, उसे आप मना कीजिएगा स्ट्रेस लेने को, और जितना पॉसिबल हो उसे सोने के लिए कीजिएगा। तो प्लीज़ अलाउ कीजिए उसे ज़्यादा रेस्ट करने को। कहता है, ऑफ कोर्स। वो कहता है, मैं जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना जल्दी एम्परर से मिलूँगा कि लेडी ओलिविया और मेरी मैरिज हो सके। वो आईने में देखता है और अपने सर को पकड़ लेता है, और फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहता है, माय लेडी, मैंने सुना आप उठ गई। ओलिविया और वहीं पे हैना होती है। ओलिविया कहती है, योर हाइनेस, मुझे माफ़ कीजिएगा आपको ट्रबल में डालने के लिए, पर मैं श्योर हूँ कि अब मेरी हेल्थ अच्छी है। वहाँ पे हैना कहती है, अगर तुम हेल्दी हो तो जैसे बताओ, तुम इतनी बैडली बीमार कैसे हो? ये तुम्हें अफेक्ट कैसे करा माय लेडी? वहाँ पे वो कहता है, इस केस में डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें एक बैलेंस मील और ज़्यादा सोना है, और अपने मेडिसिन्स को प्रॉपर्ली लेना है। ओलिविया कहती है, ये ऑलरेडी इनफ है, मैंने बहुत रेस्ट ले लिया है ना। ये एकदम चिल्लाते कहे, नो माय लेडी, मैं नहीं सोची थी, इसलिए मैं आपको कहूँगी आप रेस्ट कीजिए। लेकिन आप बुक पढ़ती रहती है, पर ऐसा क्यों करती है? ओलिविया भी सोच रही होती है, कुछ कहती है, और वो कहती है, और अब हमेशा से घर को, हर चीज़ वो चेक करती रहती है, ऐसा क्यों? वो कहती है, आपको अब आराम करने की ज़रूरत है और अच्छा खाना खाने की, तो इसलिए मैं हर चीज़ का आपका ध्यान दूँगी। ओलिविया कहती है, ओह! वहाँ पे एडविन कहता है ना, तुम सही हो माय लेडी, मैं आपको बता दूँ किचन में एक न्यूट्रिशियस मेन्यू एकदम प्रिपेयर है। वो कहता है, और है ना, तुम मेक श्योर करना
कि माय लेडी वो रेस्ट करे एकदम प्रॉपर्ली और वो और कोई काम ना करे। है ना चुप तो कहती है यस माय लॉर्ड। वो कहती है माय लॉर्ड सुपर मेडिसिन वो रेडी है योर ग्रेस। वो कहती है तो मैं यहाँ से पहले जा रही हूँ। है ना उन्हें छोड़ के चली जाती है। एडविन तो पीछे खुश हो रहा होता है और जो ओलिविया होती है वो सोच में ही होती है। इतने भी वो खाना ले आया होता है। वो कहते तो लो बोलो वो ओलिविया को खाना खिलाने जा रहा होता है। ओलिविया ब्लश करने लगती है कहती है ये सेवलेस मैन ये यहाँ क्या कर रहा है। वो कहते प्लीज योर हाइनेस मैं अपने आप से खा लूंगी। वहां पे वीकेंडो से कहता है तुम ज्यादा मत बात करो मुझसे तुम्हारा गला दर्द करेगा। वो उसे देखते हुए ब्लश करने लगती है। वो कहते कमन कमन चलो मुँह खोलो ओलिविया उसे घूर के देखने लगती है और घूरते जा रही होती है। वो कहती है अगर तुम रिफ्यूज करोगे खाना खाने से तो मैं पर्सनली हर सिंगल मील तुम्हें खिलाऊंगा ये याद रखना। ओलिविया सुने एकदम हैरान हो जाती है और ब्लश करते हुए अपना मुंह खोलती है और वीकेंडर से खाना खिलाए तो कहता है तो अब तुमने अपनी मील फिनिश कर लिया है, तो अब हम मेडिसिन खाएगी। ओलिविया भी मेडिसिन खा रही होती है और खा जाती है। कहती है तो बताओ क्या तुम्हें इसका टेस्ट अच्छा लगा। ओलिविया कहती है हाँ ये थोड़ा स्वीट था। जो वीकेंडर होता है कहता है हाँ मैंने उनको बोला कि थोड़ा हनी भी इसमें मिक्स कर देना और ये सुन के मुझे बहुत अच्छे लगा। वो कहते हैं स्वीट ये चीज़ें तुम्हारा वेट गेन करने में ही मदद करेगी है ना। वो कहते हैं स्ट्रिल ये बेटर है कि मैं थोड़ी कड़वी दवाई पीऊँ। वो कहते हैं ये सुनकर मुझे अच्छी लगी पर वो कहती है अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है क्या मैं सो लूँ। वीकेंडर कहता है वो शायद से मेडिसिन की वजह से हुआ है कि तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। वो कहता है तो अब सो जाओ ओलिविया। फिर हम दूसरा सीन एथला को देखते हैं जो ओलिविया की बहन होती है। वो कहीं जा रही होती है और फिर कोई कहता है क्या फर्स्ट प्रिंसेस। वो वहाँ पे सुनते ही मैंने सुना कि उन्हें इन फेमस बचर से शादी का प्रपोजल आया है और जो मॉन्स्टर्स ग्रैंड ड्यूक है वो उससे शादी करना चाहता है। वो कहते हैं पॉसेस को क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन से हटा दिया गया ना या तो ये इसलिए है क्योंकि उसने अपनी कास्ट को हटा लिया। उससे भी ज़्यादा क्या ये डिजर्ट करती है लेकिन क्या रियली वो ऐसे मैन से शादी करने वाली है। वो कहती है उन्होंने कहा कि जो ग्रैंड ड्यूक है उन्होंने एम्परर से अपनी विश मांगी। उन्होंने कहा कि वो आगे शादी करना चाहते हैं माय लेडी ओलिविया से। चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ खत्म होता है। एथला कहती है उन्होंने कहा कि जो हिज मैजेस्टी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है ओलिविया से जल्दी शादी करने की। फिर वो आगे जाते हुए कहती है इसका मतलब वो बंदा जिसे बैटरफील्ड का मॉन्स्टर कहता है और मेरी सिस्टर वो मैरिज करने वाले हैं। और फिर वो सोचती है जहाँ ओलिविया से कहे एथला देखो हे जाइनस दी क्राउन प्रिंस ने मुझे फ्लावर्स भेजे मेरे लिए। एथला वहां से भागते हुए जाने लगती है और कहती है कुछ भी हो जाए मेरी बहन और मैं कितनी भी लड़ाई कर ले पर ये सही नहीं है। वो क्राउन प्रिंस है क्राउन प्रिंस को बहुत पसंद करती है। वाह इसको अब तक कुछ पता ही नहीं है। वो इतने नो मैटर कुछ भी हो जाए पर मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। पर एथलस सोची थी पर मेरे पे क्या राइट्स है ये करने से रोकने का। फिर याद करती है जहाँ पे वहाँ पे क्राउन प्रिंसेस ने कहा था वो सारी ग्रीन आइस वो सब झूठी है। तुम्हें पता है वो रीजन क्या है कि मेरी माई लेडी की मदर मरी कि उस ग्रीन आइड वुमेन की वजह से। वही कहती है लेकिन मेरी सिस्टर नहीं मुझे उनकी मदद करनी होगी। वो कहती है वो दोस्त पर्सन वो ट्राई कर रहा है मेरी सिस्टर और हिजाइनस क्राउन प्रिंस के बीच में आने का। वो कहते हैं मुझे फादर को बताना पड़ेगा। वो आगे जाते कहते फादर इतने में आगे देते जो कॉन्ग्रेड होता है उन्हें फादर कहता है अब एथला को क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन में नहीं ढकेल सकते आपको ओलिविया को रखना चाहिए वहाँ पे अब भी। वो कहता है ओलिविया वो वापस आएगी जरूर वो चाइल्ड उस चाइल्ड का ट्रू पर्पस ये है यहाँ होने का आपको पता ही है। वो कहता है अगर एथला क्राउन प्रिंसेस बन गई तो वो वहाँ पे मारी जाएगी। वहाँ पे इम्पेरियल पैलेस वाले उसे पॉइजन दे देंगे ये बात आपको पता है ना। वहाँ पे वो उसका फादर अपना सर पकड़ लेता है। कॉन्ग्रेड कहता है मैं ऐसे ये सब होते हुए नहीं देख सकता फादर। वो कहता श्योर फादर आप मेरे से एग्री करेंगे है ना फादर। उसके पीछे उसका भाई जेड आ गया होता है। वो नोटिस कर लेती है और पीछे देखती है। वहाँ पे उससे जेड कहता है मुझे फॉलो करो। वो कहते ब्रदर जेड क्या जो ये सब कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये क्या ये सच नहीं है ना। क्या ये सच नहीं है ना। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है ये सब क्या। वहाँ पे वो अपना कपड़ा पकड़ ले कहते सिस्टर मेरी सिस्टर वो क्राउन प्रिंसेस बनने वाली है क्योंकि ये सब मेरी वजह से नहीं है ना। वो कहता है मुझे नहीं पता। वो कहते नहीं मुझे सच बताओ क्या है सच। वो कहता है तुम मुझे बेकार में परेशान करी जा रही हो। वो कहते सच बताओ
क्या ये झूठ है? वो कहती है वो पोजीशन, वो इसका मतलब वो मेरी थी, है ना? वो क्या सिस्टर, उसका उसका मतलब यही था यहाँ होने का, क्योंकि वो वहाँ पे जाके मारी जाती, यही सच है ना? तो ये याद करती है वो सारे पल, क्योंकि वो हम टुगेदर आए, वो फैक्ट कि सडनली वो मेरी सिस्टर बन गई, और क्यों मेरी फैमिली ने मुझे सोसाइटी से छुपा के रखा, और क्यों सर्वेंट सिस्टर को इतना ऐसे ट्रीट करते कि वो यहाँ कहीं है ही नहीं, क्यों सिस्टर सीक्रेटली हर रात जाके रोती थी पैलेस में, और वाई सडनली उन्होंने मुझसे डिस्टेंट बना ली। वो कहती तो इसीलिए वो क्राउन प्रिंस से एंगेज हुई, और क्यों वो इतना सारा वर्क का बर्डन लेते हुए घूम रही थी। ये सब मेरी मदर की मौत के बाद नहीं, बस खाली सिस्टर ही क्यों, वो तो खाली 6 साल की थी। वो याद ही कर रही होती है और रोने लगती है, कहती है और सिस्टर, वो मदर उससे प्यार करा करती थी। वो कहते हैं एतला, एतला, वहाँ देखते हैं एतला बेहोश भी होती है। फिर हमें वीकेंडर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ पे ओलिविया कुछ लिख रही होती है, वहीं पे वीकेंडर आता है, कहते तो तुम अच्छा फील कर रही हो? वो कहती है गुस्से होती है, हाँ योर ग्रेस, थैंक यू आपके लिए, पर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? वो कहते क्या ज़्यादा हो रहा है? वो कहती है आपने मेरी सारी बुकें ले ली, बुक्स, इसका मतलब कि जो मैं पढ़ते समय पढ़ूँ, अब मैं क्या करूँ? वो कहता है कौन सोते समय बुक पढ़ता है? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिलैक्स करने के टाइम झूठ कैसे थे मुझे? वो कहती है खाली रिकवरी के लिए होती है, और मैं फुली अब हील हो चुकी हूँ। वहाँ पे डॉक्टर कहता है बुक्स, क्या आप इनफ नहीं पढ़ लिया अब तक? आपको रेस्ट की जरूरत है। वो कहती है तो देखो मेरी वॉइस फाइन है। वहाँ पे वो चिल्लाता कहता है लेकिन तुम एकदम फ्लावर जैसी जो एकदम हाथ लगाती ही गिर जाएगी। वो कहती है तो तुम हम संग में चल रहे हो खाना खाने के लिए? वो कहती है क्योंकि तुम अच्छे से खाना नहीं खा रही, तो अदरवाइज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ओलिविया शर्माते कहते ऑल राइट मैं समझ गई। वहाँ पे एक नौकर आता कहता है योर ग्रेस मुझे माफ़ कीजिएगा पर ये अर्जेंट है। एक अर्जेंट मैसेज आया पैलेस की तरफ से, एक लेटर हिज मैजेस्टी योर ग्रेस के लिए, और दूसरा लेटर यंग लेडी क्राउन प्रिंस पैलेस से और प्रिंसेस पैलेस से। वो कहते हो तुम्हें अच्छा लगा कि तुम्हारी फैमिलीज को ऐसे परेशान करा जाए और तुम्हारा नाम लिख के भेजा जाए? वो डर जाता है, ओलिविया हंसने लगती है, और वहाँ पे वो लोग लेटर पढ़ ही रहे होते हैं, इतने वो एक दूसरे को देखते हैं। वो कहते हैं मैंने सपोज करा ही था कि एक फैमिली हमेशा फैमिली ही रहती है। वो कहता है क्यों यंग लेडी, लेटर्स ने आपको इमिडिएटली पैलेस में बुलाया है ना? वो कहती है ना, इसमें ऐसा कोई भी सिंगल वर्ड नहीं है जो रॉन्ग हो। वहाँ पे वो हैंड राइटिंग देखते हुए कहती है ये हैंड राइटिंग कम्प्लीटली अब क्या रिसीव है, इसका मतलब कि जो ये राइटिंग है वो क्राउन प्रिंस ने लिखी है। तो लियोपाल उसकी रियल में लेटर्स ऐसे दिखते हैं, ना ही कोई अफेक्शन, ना ही कोई परवाह, ना ही कुछ और। वहाँ पे उसका हाथ पकड़ता है, कहता है तो फिर हम रिप्लाई एक साथ ही लिखेंगे, है ना? वो उसे एकदम ब्लश करते हुए देखता है, ओलिविया उसे देखती है, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सब लोग वहीं पे इंतजार कर रहे, कहते हैं हर हाइनेस दी प्रिंसेस एंड हिज हाइनेस दी क्राउन प्रिंस। रिप्लाई आ गया है लेडी मेडलिन की तरफ से। वो कहता है ओह रियली, तो उसने क्या लिखा है? वो कहता है तो अब उन्होंने लिखा है, ये सब सुन वो लोग कुछ डर ही गए। वो कहता है उन्होंने बोला है कि वो किसी कारण के वजह से अटेंड नहीं कर सकती। प्रिंस पीछे देखता है और कहता है तो दोबारा बोला तुमने क्या कहा? लियोपोल्ड उसे एकदम खतरनाक लुक से देख रहा होता है। फिर हम किसी को देखते हैं जो कि कैसल के बाहर आ गया होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम रीना को देखते हैं क्राउन प्रिंसेस। वो एकदम गुस्सा करते कहती है ओलिविया, वो वो डी टू ब्रेड, वो स्ट्रिल, मुझे अभी फ्लावर के अरेंजमेंट करनी है समर बैंक्वेट के लिए, और उसने हिम्मत करी है मेरे समन को मना करने की। अगर इस साल पिछले साल के जैसे स्टैंडर्ड मैच नहीं करे तो लोग मेरे ऊपर डाउट करने लग जाएंगे कि वो चीज़ें मैंने नहीं की थी। और ये सोच वो एकदम काँप रही रहती है और कहती है मुझे स्टिल उसके रिप्लाई में कुछ लिखना पड़ेगा उन रीजन्स के ऊपर जो कि मुझे भरोसा कर रहे हैं। डैम इट, उसने ऐसा करा, उसने बैंक्वेट के समय ऐसा दिखाया, तो इसलिए अब मैं उस पर अपना गुस्सा तक नहीं निकाल पाऊंगी। और उसने अब हिम्मत करी ये सब करने की। फिर वो याद करते और कहती है उसे ग्रैंड ड्यूक की तरफ से प्रपोजल वो रिसीव हुआ है, वो छोटे घर की लड़की, वो ग्रीन आइस, वो ब्रैट, वो पोजीशन वो मेरी मुझसे बिलोंग करती है। वो फिर याद करती है जब उसके फादर ने कहा था प्रिंसेस तुम एक प्रीशियस ट्रेजर ओन करती हो, इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है।
वो बंदा वो तुम्हारे सामने नील करेगा। फिर वो कुछ सोचती है, पीछे मुड़ के चिल्लाती है, तो बताओ मुझे कब आएगी लेडी मैडलिन। वो कहती है योर हाइनेस प्लीज आप शांत हो जाइए। वो चिल्लाते हुए कहते तुम जाओ पहले लेडी मैडलिन को मेरे पास लेके आओ। वहीं पे तोड़ फोड़ कर रही होती है। वो कहती है यस मैं योर हाइनेस मैं भी बुलाती हूँ। फिर वहाँ पे ओलिविया आती है और कहती है यस मैं आ गई, अब बताइए क्या काम है। वो कहती है तू। फिर इतने वो कहती है दैट रिसेंट डची द रिटेल टेरिटरी और द नेकलेस ऑफ रेकाल और द वाइट क्रिस्टल माइन। वो कहती लेडी तुम क्या सोचती हो, तुम क्या कर रही हो, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये सब ग्रैंड ड्यूक ने बताया, क्या तुम हिम्मत कर रही हो मुझे धमकी देने की। ओलिविया स्माइल मारती है और कहती है तो तुम इसे एक ट्रैप के जैसे रिकॉग्नाइज करती हो। फिर वो याद करती है जब उसके पीछे वो कह रही होती है अगर तुम अपना हार्ट ट्राई करोगे तो इवन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी मेरे ब्रदर के साथ डांस करने के लिए। तो क्या तुम अपनी वर्दीनेस ग्रैंड प्रिंसेस की कैंडिडेट के लिए प्रूफ नहीं करना चाहोगी। तुम्हें खाली एक स्मॉल टेस्ट को पास करने की जरूरत है। वो उसके पास अपनी टेरिटरी लाती हुई कहती है अगर तुम इस छोटी टेरिटरी जिसमें कुछ नहीं है अगर इसे मैनेज कर लेती हो तो फिर मैं तुम्हें अपने भाई के साथ डांस करने दूंगी। वो उसके पास आए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, अगर तुम्हें खुद को प्रूव करना है तो अभी मेरे सामने झुको और मर्सी की भीख मांगो। वो कहते हैं तुम्हें पता है अंतर एक बास्टर्ड की डॉटर और मेरी जो राइटफुल प्रिंसेस है रॉयल ब्लड के साथ। क्या तुम क्या सोचती हो कौन तुम्हारे वर्ड पे बिलीव करेगा बजाय एक रॉयल खून के अलावा। वो कहती है ये रिकॉर्ड ये वो है जो कि मैंने प्राइवेट फंड से स्पेंड करे है, ये तो सबूत के काम आएगा। वो कहती तुम योर हाइनेस आपने अपना टाइम अंडरग्राउंड ऑप्शंस में नेकलेस ऑफ रिकॉल खरीदने में वेस्ट करा और मैंने अपनी ओन वेल्थ को रिटेल टेरिटरी को रिस्टोर करते हुए बिताया। तुम क्या तुम झूठ कह रही हो। तुमने तुमने मेरे ऑर्डर को डिसओबे करा और तुमने डबल लेजर क्रिएट करा और अभी तुमने वो मेड असाइन करे जो कि मुझे देखते और सारी रिपोर्ट तुम्हें बताते हैं ना। वो कहती है कोई डबल लेजर नहीं है ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और तुमने बोला कि मुझे ये सारे मैटर खुद ही अपने पैसों से हल करने हैं तो फिर मैं क्यों ना करूं। वो उस पन्ने को फाड़ने लगती है कहती है और सिंपली ये वो रिकॉर्ड है जो मेरे पे पड़े हुए है। वो उसे देखते कहती है ऐसी चीज ये तुम पे अब तक करके आ रही है। ओलिविया कहती है योर हाइनेस मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इसे पब्लिकली रिवील करने का। तो वो कहती है तो क्या तुम क्या करना चाहती हो। वो कहती है मैं यहाँ खाली एक सिंगल रिक्वेस्ट के साथ आई हूँ। वो उसे देखती है और फिर एकदम से हंसते हुए कहती है ओ तो तू यहाँ भीख मांग रही है, तो बता एक रिक्वेस्ट मुझे धमकी देने के बाद तुम अब भी हिम्मत कर रही हो ऐसा अपना रूप दिखाने की। ओलिविया हंसने लगते कहती नहीं मुझे दहेज की जरूरत है। वो उसके सामने वो पन्ना फाड़ देते कहते हैं रेडिकुलस एक्ट मत करो ओलिविया। वो कहती है ये फाइन है तुमने फाड़ दे कोई दिक्कत नहीं है पर मैं अब भी ओरिजिनल होल्ड करती हूँ। वो कहते हैं तुम पहले उसे यहाँ ले आओ। वो कहते हैं अगर योर हाइनेस मुझे डाउरी प्रोवाइड करती है तो मैं ले आऊंगी। वो कहती है अगर मैं इसे रिफ्यूज कर दूँ तो। वो सोचती है वो कहती है अगर तुम मुझे ये बता रही हो कि ये मेरी चीज का काम ही नहीं है। फिर याद करती है जब उसके फादर ने कहा था रीना अगर वो डर रही होती है क्राउन प्रिंस कहती है अगर उस ग्रीन आइस ब्रैट ने हिम्मत करी हमें एक्सपोज करनी उस लेजर के साथ। रीना कहती है फादर ट्रस्ट है मेरे पे। फिर डरते कहते तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं मिनरल माइन की टेरिटरी का क्या इरादा है। वो कहते हैं ऐसी बेखुदा बातें मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पांचवी मोस्ट प्रीसियस टेरिटरी मांगने की। ओलिविया कहते हैं तो मुझे माफ करना शायद जेवियर रीजन कैसा रहेगा वो अच्छे सूट करेगा है ना। वो कहते हैं काम डाउन रीना ये खाली एक बुलेट है। वो कहती है मुझे यूजलेस टेरिटरी को पिक करके इस ढीठ ग्रीन नाइट ब्राइट को पकड़ा देना चाहिए। वो फिर कुछ याद करते कहते हाँ वो प्लेस। वो से कहती है ओ तो मेरे पे एक टेरिटरी है जो कि एकदम डिसेंट डाउरी के काम आएगी। फिर एकदम ईवी से स्माइल बन के कहती है फादर ने मुझे एक बार कहा था कि जब तुम्हें जरूरत पड़े इस बेकार टेरिटरी का यूज़ कर लेना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे इस तरह यूज़ करूँगी और अब देखो ये वर्थलेस चीज़ मेरे इस काम आई। वो कहती है तुम उस प्लेस को जानते हो माई लेडी वो वाइट क्रिस्टल माइल मेरे हिसाब से तुम भूली नहीं होगी है ना। वो कहती है तुम तो उसमें थोड़ी इंटरेस्टेड भी थी। वो कहती है हाँ वो कहती है मैं उस पर कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक अवेंडन माइन जो खुश थे पर मैंने बुक्स पे भरा है कि हिडन रिकॉर्ड के हिसाब से
वो माइन बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें वो करती है। वो कहती है रिकॉर्ड्स, वो खाली रॉयल फैमिली के पास है वहाँ एक्सेस करने का। फिर हम पास देखते हैं जहाँ पे जो रीना होती है वो ओलिविया की तरफ एक कागज़ फेंक के कहती है, तुम सच में चाहती हो ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें के लिए मुझे परेशान करना? इस समय बहुत बिज़ी हूँ, तुम्हें पता है ना? वो कहती है, जैसे कि तुमने पिछली बार देख लिया था माय लेडी, ये मिनरल वेट्स ये ड्राई हो गई है पहले की तरह, तो तुम्हें इसे सही करना होगा। वो कहती है कंप्लीटली यूज़लेस लैंड है, तो मैं क्यों करूँ? वहाँ पे ये सुन वो भी हैरान हो जाती है। वो कहती है, केयरफुल सोचो माय लेडी, ये सारी चीज़ें टेरिटरीज ये कैलेंडर के लेंस से बहुत दूर है, तुम देख सकती हो, है ना? फिर वो एकदम उसे बेहसला से वो कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहती है वो माइन, वो नॉर्दर्न बॉर्डर के एकदम मोस्ट कन्वीनियंट चॉइस में से एक है, तो अपना डिसीजन क्विकली लो माय लेडी। ओलिविया फिर इसी चीज़ में सोच में हो जाती है और वो कुछ सोच रही होती है। इस पे चैप्टर खत्म हो जाता है।